हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है ए टीचर ऑन अटेम्प्टिंग to arrange the student of mass drill in the form of a solid square found that 24 students were left. When he increased the size of a square by one student, he found found that he was short of 25 students. Find the number of students. अच्छा, सॉलिड स्क्वायर के फॉर्म में मास ड्रिल में टीचर अरेंज करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। यानी कि जितने रॉ में स्टूडेंट होंगे उतने ही कॉलम में स्टूडेंट होंगे, यही ना, स्क्वायर शेप में, यानी यहाँ 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 इस तरह से इस पोजीशन पे वो अरेंज करता है इस तरह से। क्या कर रहा है, तो अरेंज करता है तो 24 स्टूडेंट बच जाते हैं। लेकिन जब वो हर एक रॉ हर एक कॉलम में एक एक स्टूडेंट इंक्रीज कर देता है, तो और हमें कितने चाहिए होते हैं, 25 स्टूडेंट चाहिए होते हैं उसमें स्क्वायर के फॉर्म में उसको करने के, यानी कि 25 स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं, समझे ना। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए कहा था। ऐसा ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन each side of या in side of a solid square इक्वल टू में ले लेते हैं कि x है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो देखिए हर एक रो में है ना या कॉलम में x स्टूडेंट्स है, स्क्वायर में हर एक इसका साइड जो है x है, x है साइड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अरेंज करने पे कितने आएंगे, x का स्क्वायर आएगा और फिर 24 स्टूडेंट यहाँ बच जाते हैं तो प्लस 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस का 24 है, ये किसके इक्वल होगा, तो कह रहा है कि हर एक कह रहा है साइज ऑफ स्क्वायर बाई 1 स्टूडेंट। अगर हम लोग इसके साइज ऑफ स्क्वायर को 1 स्टूडेंट से बढ़ा देते हैं, यानी कि एक्स था तब एक्स प्लस 1 कर दिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 25 स्टूडेंट की कमी पड़ जाती है, यानी -25। इसको सॉल्व करिए, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 24 इक्वल टू इसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर -25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 24 इक्वल टू में 2x -24, इधर आके ऐड होगा 24 प्लस का 24 इक्वल टू 2x, यानी कि 48x इक्वल टू में 2x। तो यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 48 बाई में 2 कट जाएगा 24 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए थे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस का 24, तो x यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस में 24, तो इसको ऐड करेंगे तो 600 स्टूडेंट्स आएंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द बेस इफ द एल्टीट्यूड एक्सीड्स बाय बेस बाय 7 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेस हमें निकालना है जबकि एल्टीट्यूड जो है ना एक्सीड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं या एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, इसका नाम जैसे मान लीजिए ABC और इसका एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसका नाम यहाँ पे D लेते हैं, AD एल्टीट्यूड है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एरिया जो है ना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस निकालना है, इसको एक सपोज कर लीजिए, जबकि क्या कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड एक्सीड्स बाय द बेस बाय 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होगा, बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू में x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एंड एल्टीट्यूड हो जाएगा x प्लस का 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस और इनटू में एल्टीट्यूड, नहीं ना होता है। तो 1/2 बेस है आपके पास x, एल्टीट्यूड है आपके पास x प्लस का 7 इक्वल टू में 30। तो काम करते हैं, 2 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इक्वल टू 60। एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 इक्वल टू में, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0। सब्ट्रैक्ट होगा तो 7x, अब मल्टीप्लाई होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इन दो टर्म में कॉमन, x कॉमन होगा, x प्लस का 12 बच जाएगा, माइनस ऑफ 5 कॉमन होगा, x प्लस का 12 आ जाएगा। तो x प्लस 12 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस 5 इक्वल टू 0। अलग अलग कीजिए, x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 12 एंड x का वैल्यू यहाँ पे 5। तो आपको पता है निगेटिव तो हो नहीं सकता, लेंथ नेवर बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि बेस जो होगा, बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, x का वैल्यू 5 ही ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगोज ग्रोव whose length is twice its breadth। अच्छा, लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, and the area is 800 meter square। if so find the length and breadth। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि let the breadth of rectangular mango grove इक्वल टू में x मीटर ना, ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू में 2x। क्योंकि कह रहा है कि लेंथ जो है ना ब्रेड्थ का ट्वाइस है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जानते हैं, लेंथ और इनटू में ब्रेड्थ। लेंथ है 2x और ब्रेड्थ है x, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एरिया यानी कि 800 मीटर स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में 800, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू में 800 बाई में 2 कट जाएगा 400, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस भी लगेगा, तो 400 आ गया, यानी कि प्लस माइनस 20। तो माइनस में तो नहीं लगे, प्लस में होगा ना जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव, यानी x का वैल्यू 20। तो क्या पूछ रहा है कि x का वैल्यू 20 मीटर है, तो क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है, तो लिखेंगे यस, दिस टाइप ऑफ rectangular mango grove is possible। क्योंकि x का वैल्यू आ गया तो लिख सकते हैं therefore length of rectangular मैंगो ग्रोव इक्वल टू में 2x था ना जी, यानी कि 2 इंटू में 20 मीटर, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 40 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू में x था, यानी कि ये हो जाएगा 20 मीटर।
40 मीटर एंड 20 मीटर ब्रेथ आ जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आई वांट टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अच्छा, ब्रेथ जो है लेंथ से 3 मीटर लेस है। इफ द एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द area of the park that he already been made in the shape of a isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है कि जो आपके पास क्या कह रहा है कि जो आपके पास पहले से ऑलरेडी मेड आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो रहा है, तो यहाँ पढ़िए देखिए क्या कह रहा है, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन। अच्छा देखिए, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है किससे, तो ऑलरेडी मेड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उससे। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है, बेस वो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है एंड एल्टीट्यूड 12 मीटर, यानी कि एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल का 12 मीटर है। इज इट पॉसिबल टू हैव सच अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। तो देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कह रहा है इसका एरिया जो है ना, एक हमारे पास ट्रायंगल है आइसोसेलेस, उसके एरिया से ये 4 मोर देन है, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो हमने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, इसका एल्टीट्यूड दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, देखिए क्या कह रहा है आपको समझिए, इसका एरिया इस क्या कहते हैं इस रेक्टेंगल का इस आइसोसेलेस ट्रायंगल से, या आइसोसेलेस यानी कि दो साइड इक्वल हैं, इसके एरिया से 4 मोर देन है, 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। और क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है, तो सपोज ये बेस x है, तो इसका जो ब्रेड्थ है उसके इक्वल है। देखिए क्या कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द बेस एज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगल का वो क्या है जी, आपका ब्रेड्थ है। अब क्या कर रहा है ऊपर कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका क्या कह रहा है कि ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अच्छा, लेंथ से 3 मीटर लेस देन है इसका ब्रेड्थ, तो ये x है तो ये x + 3 होगा, तभी नहीं से ये 3 मीटर लेस देन है। चलिए इतना हो गया। और इसका एल्टीट्यूड जो दिया है वो 12 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, और इक्वल होगा किसके, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल का, है ना जी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में x सपोज कर लिया हमने, है ना, ये x है वो भी x है। एंड लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो ये x + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये उससे 3 मोर देन होगा। कहना मतलब ब्रेड्थ जो है लेंथ से 3 मीटर लेस देन है ना जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना वो कितना ज़्यादा है, तो 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है किससे, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B होता है, तो L है x + 2 x + 3 और B है आपके पास x माइनस आइसोसेलेस का 1/2 बेस है आपके पास x और हाइट है आपके पास 12 इक्वल टू में 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको 6 टाइम्स में। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x² + का 3x माइनस का 6x इक्वल टू में 4, x² - 3x और इस 4 को इधर लाते हैं -4 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करिए, x² माइनस का 4x और प्लस का x - 4 इक्वल टू, ऐड होगा तो -3x और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ 2 में कॉमन करते हैं, x कॉमन होगा x - 4 प्लस 1 कॉमन होगा यहाँ भी x - 4, x - 4 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए,
यहाँ x बच जाएगा, यहाँ +1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 4 और x का वैल्यू यहाँ से -1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव, निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी x का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना, यहाँ पता करना था क्या ये पॉसिबल है। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर this type of rectangular पार्क या फील्ड जो भी था इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना था इसमें, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना था ना। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू में क्या था जी, x प्लस का 3 था, यानी कि x का वैल्यू है 4 और प्लस में 3 7 मीटर। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, वो x था यानी कि वो 4 मीटर हो जाएगा। तो 7 मीटर और 4 मीटर आंसर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अ पोल हैज टू बी erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite sides, the opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि a pole has been erected at a point of the boundary of a circular park of diameter 30 meter. चलिए मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पार्क पहले बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें एक पोल कहीं पे है, जैसे सपोज करिए कि वो इस पॉइंट पे है पोल, यहाँ P पॉइंट पे एक पोल है और इसका डायमीटर जो है ना, इसका डायमीटर वो 13 मीटर है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक डायमीटर ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये डायमीटर मैं ले लेता हूँ, ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया, सेंटर से पास कर रहा है। इसका नाम ले लेते हैं ए बी। अब देखो यहाँ पे एक गेट है और यहाँ पे गेट है। जो सर्कुलर पार्क है उसमें 2 गेट है, गेट ए है और गेट बी है। और ये कहाँ है, अपोजिट है डायमीटर के, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। और यहाँ से ए गेट से और बी गेट से पॉइंट ये जो P देख रहे हैं, इनका ए से P का डिस्टेंस और यहाँ ए से B से P का डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर कह रहा है, 7 मीटर। क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है? तो देखिए डायमीटर कितना दिया है, 13 मीटर। इसको x ले लेते हैं, तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 7 मीटर हो जाएगा। क्योंकि दोनों जगह से पॉइंट गेट ए से गेट बी के बीच से इस पॉइंट P पर जो पोल है उसका डिफरेंस जो है ना वो 7 मीटर है। तो ये x लिए तो ये x प्लस 7 ले लिया। तो यहाँ पे ले लेते कि लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट B जो कि है PB वो इक्वल है किसके, x के, x मीटर है। एंड द डिस्टेंस
and the distance of pole from gate A, यानी कि वो कितना होगा जी, PA होगा, जो कि है आपका x प्लस का 7 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इन ट्रायंगल APB एंगल P कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जब डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, 90 होगा ही। यहाँ पर लिख सकते हैं डायमीटर फॉर्म्ड 90 डिग्री एट सर्कल, या फिर कह सकते हैं कि सेमी सर्कल का जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। तो ये P 90 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस में PA कर देते हैं, PA ऊपर लिखे हैं, तो PA का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस बाई पाइथागोरस। क्या हो जाएगा, PA यानी कि यह हो जाएगा x प्लस का 7 का स्क्वायर और PB यानी x का स्क्वायर और इक्वल टू में 13 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में x इंटू में 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 169। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का ये 49 और माइनस का 169 इक्वल टू में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 14x यहाँ सब्ट्रैक्ट करके माइनस 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0, ये जगह 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या पॉसिबल है, तो डी निकाल के देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 7 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट जो है माइनस 60, तो डी इक्वल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में माइनस ऑफ 60, तो हो जाएगा 49 और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 240, यानी आ जाएगा 289। तो 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर यस दिस टाइप ऑफ सर्कुलर पार्क पॉसिबल है। तो यहाँ हमें सर्कुलर पार्क का क्या निकालना है जी, तो सर्कुलर पार्क में निकालना है कि जो पोल लगा है वो दोनों A और B जो क्या गेट है उनसे कितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू में माइनस ऑफ B प्लस माइनस रूट अंडर D बाई में 2 है। तो माइनस B का वैल्यू कितना है 7 प्लस माइनस रूट अंडर D यानी कि 289 और बाई में 2 A के प्लेस पर है 1, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे माइनस 7 प्लस माइनस ये 17 और बाई में 2, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 17 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 17 बाई 2, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा जी 24 और बाई में 2 माइनस ऑफ 12, ये तो पॉसिबल है नहीं। x इक्वल टू में यहाँ 10 बाई में 2 कट जाएगा 5, तो ये पॉसिबल होगा क्योंकि निगेटिव में नहीं हो सकता। यहाँ लिख सकते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव, यानी कि x का वैल्यू 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट B जो कि x था, यानी कि वही हो जाएगा 5 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट A इक्वल टू में क्या था x प्लस का 7 ना, यानी आ जाएगा 5 प्लस का 7 यानी कि 12 मीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर पॉसिबल है तो उनका परसेंटेज निकालें। क्या कर रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 20 ईयर। अच्छा, मदर का और उसके डॉटर का एज का सम 20 ईयर है। 4 year ago the age of their the product of their age in years was 48 years, यानी कि 4 year ago इनके एज का प्रोडक्ट 48 था। पहले लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर का एज जो है वो x ईयर्स ले सकते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर 20 ईयर है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x ईयर, ठीक है। x ईयर तो ये 20 माइनस x ईयर, दोनों से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 ईयर एगो, तो अगर मदर की बात करते हो अभी x ईयर की है तो 4 ईयर एगो x माइनस 4 होगा, और यहाँ पे डॉटर उसकी 20 माइनस x ईयर के, तो 4 ईयर एगो 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 48। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस 4 और इंटू में 16 माइनस x इक्वल टू में 48। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 16x माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस का 4x, इसको इधर लाए माइनस का 48 इक्वल टू में 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट 20 है, एंड कॉन्स्टेंट यहाँ -112 है। तो d पता करेंगे क्योंकि पॉसिबल है कि नहीं पहले चेक करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे -1 और c के प्लेस पर -112, ये 400 और यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा जी 448, तो आ जाएगा -48 जो कि 0 से लेस देन है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर लिख सकते हैं नो, दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि d माइनस में यानी कि रियल वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है।